इतने सालों के बाद आप लोगों को परमेश्वर बुला लिया अपने वचन के द्वारा सेवकों को भेजकर। आप बहुत ही धन्य व्यक्ति हैं, बहुत लकी व्यक्ति हैं। आमीन बोलो, मैं बहुत धन्य व्यक्ति हूँ, मैं बहुत आशीषित व्यक्ति हूँ। यीशु ने मुझे चुन लिया है, यीशु ने मुझे बुला लिया है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आप जब इस विवाह के घर में आ गए हो, ध्यान सुनिए, अब आ गए हो, तब वो राजा बहुत खुश है कि आप बैठकर वचन को सुन रहे हो, आप अपने पापों से मन को फिरा रहे हो, अब आप उस पुत्र की उपस्थिति में आ गए हो। लेकिन वहां पर देखा जाता है कि जब वो विवाह का घर अतिथियों से जब भर गया था, तब राजा ये सोचा कि अब मैं जाके विवाह कक्ष में, विवाह के घर में अब जाता वहां पे अतिथियों को देखने के लिए, लोगों को देखने के लिए। और वो राजा आया जैसे विवाह कक्ष में, और वहां पे देखता है वहां पर एक व्यक्ति विवाह का वस्त्र नहीं पहने था, विवाह का वस्त्र नहीं पहने था। और वो राजा ने उससे कहा, हे मित्र, तूने विवाह का वस्त्र पहने बिना क्यों यहाँ पे आ गया है? और उसका मुंह क्या हो गया? बंद हो गया। मेरे प्रिय मेरे भाई बहन, अब आप इस बात को आप समझिए, इस बात को आप सोचिए। हर एक के घर में शादी विवाह होता है, हाँ या ना? कितने लोगों के घर में शादी विवाह होता है? अरे सबके यहाँ होगा, नहीं हुआ तो होगा। आमीन, हालेलुया। तो विवाह जब किसी के यहाँ, किसी जगह पर आप किसी शादी में जाते हो तो कैसे जाते हो भाई? कोई बताए कैसे जाओगे? हाँ, क्या गंदे कपड़ा पहन के जाओगे क्या? कितने लोग गंदे कपड़ा पहन के जाते हो? हाथ थोड़ा उठाए तो। अच्छा, सब लोग समझ रहे हैं, ताली बजाएं प्रभु की महिमा के लिए भाई। हालेलुया। अगर आप वहां पर कोई गंदा कपड़ा पहनकर जाएगा तो क्या उसे लोग पसंद करेंगे क्या? हाँ, नहीं पसंद करेंगे। वो तुम्हारे साथ बैठना पसंद नहीं करेंगे, तुम्हारे साथ बोलना पसंद नहीं करेगा, क्योंकि ये गंदे कपड़ा पहना बदबू मार रहा है। इसको दूर हटो थोड़ा, पता नहीं कितने दिन से नहाया नहीं, ऐसा चला है। ये किसका रिश्तेदार है? ऐसा भी ना हो जाएगी नहीं। एक आत्मिक बातें हैं, इसको आप समझिए। अगर नहीं समझ पा रहे हैं, ये समस्या है आपके लिए। पूरे तैयारी के साथ वहां पर जाना है। कहां पे? अंगुली उठाइए ऊपर। कहां पे? पूरे तैयारी के साथ। अगर तैयारी करके नहीं गए तो गेट से वापस लौटा देंगे। ये कहां आ गया बगैर कपड़ा पहने हुए? समझ में आ रहा है कि नहीं? कितने लोग समझ में आ रहा है? ताली बजाकर समझ में आ रहा है। तो एक व्यक्ति क्या था, विवाह का वस्त्र नहीं पहने था, और वो राजा उससे बोल रहा, जब तुम विवाह के घर में आ ही रहे थे तो हे मित्र, तुमने क्यों नहीं पहना? क्यों नहीं पहना भाई? आज यही प्रभु कह रहा है, यदि तुम कलीसिया में आ ही रहे हो, वचन को सुन रहे हो, प्रार्थना को कर रहे हो, चंगाई को ले रहे हो, आशीष को ले रहे हो, तो क्यों पवित्रताई का जीवन नहीं जी रहे हो? मात्र इतना तक आके कलीसिया में आप आ ही रहे हो, मात्र चंगाई पाने के लिए, मात्र छुटकारा पाने के लिए हम चंगे हो जाए, उसके बाद जो मनमानी करना वह करेंगे। जब आ ही रहे हैं तो प्रभु कह रहा है, जब आ ही रहे थे तो तुमने क्यों विवाह का वस्त्र क्यों नहीं पहना भाई? और उसका मुंह क्या हो गया? बंद हो गया। इसलिए मेरे प्रिय वचन को आप समझिए, प्रभु क्या कहना चाहता है आपसे। यदि हमने अपना जीवन प्रभु को दे दिया है, समर्पित कर दिया है, तो हम अब संसार के तरीके से जीवन को ना जिए। हमारे पाप को, हमारे गुनाह को यीशु जब क्षमा कर दिया है, हम उस पाप, उस गुनाह में ना जाएं, उस जिंदगी को ना जिए जिस जिंदगी से यीशु नफरत करता है। मेरे फ्रेंड, उसमें क्यों हम जीवन को व्यतीत करें? और वहां पर उसका क्या हो गया? मुंह बंद है, मतलब उसका लज्जित हो गया। आपको लज्जित न होना पड़े। जब न्याय का दिन हो, जब वो आए,
अपनी कलीसिया में, अपने कलीसिया को लेने के लिए, अपनी कलीसिया को देखने के लिए हम यहाँ पे तो आ रहे हैं, लेकिन क्या हम तैयारी के साथ यहाँ पर आते हैं? क्या हम पवित्रताई के साथ आते हैं? क्या यहाँ सिर्फ जाने के बाद पूरा दिन गुनाह पाप किया, फिर यहाँ पर आ गया, फिर पाप जाकर यहाँ से फिर पाप करते हैं, ना बदलने की कसम ही खा लिया है? ये अगर नहीं बदलने का कसम खा लिया तो मेरे प्रिय एक न एक दिन आपका भी मुंह बंद हो जाएगा, जैसा ये व्यक्ति का मुंह बंद हो गया था। और इससे पूछा तू क्यों आ गया ऐसे, उसका मुंह बंद हो गया, उसके पास कोई जवाब नहीं था। मरने के बाद कोई पश्चाताप नहीं है कि मरने के बाद कोई और रास्ता मिलेगा, वो उसका मुंह बंद हो गया। और वहां पे लिखा है उसने सेवकों को क्या दिया? आदेश दिया। क्या लिखा हुआ है? सेवकों को आदेश। तब उसने पूछा, तब उसने पूछा, हे मित्र तू विवाह का वस्त्र पहने बिना क्यों यहाँ आ गया है? उसके मुंह बंद हो गया। यह व्यक्ति लज्जित हुआ, यह व्यक्ति क्या हो गया? लज्जित। चलिए मेरे साथ में एक और वचन को, प्रकाशित वाक्य 19 उसका 7 और 9 आयत तक पढ़े। चलिए मेरे साथ में यदि पढ़िए इस वचन को। आओ हम आनंदित और मगन हो, आओ हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करें, और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ? फिर से पढ़े। क्या लिखा? आओ हम आनंदित और मगन हो, आओ हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करें। उसके क्या करें? क्या करें? जोर से बोले। क्या करें? क्या जोर से क्या करें? स्तुति करें। स्तुति करें। हम कैसे स्तुति आज करते हैं? क्या पाप में रहकर स्तुति परमेश्वर सुनेगा? क्या गुनाह में रहकर उसको महिमा देंगे तो स्वीकार करेगा? क्या वो कैसा महिमा चाहता है? वो पवित्रताई के साथ महिमा को चाहता है। और यूहन्ना 4 उसका 24 में भी इस बात को बोलता, परमेश्वर ऐसे आराधकों को ढूंढता है जो सच्चाई और आत्मा से आराधना करने वाले लोग हैं। आमीन। जो आत्मा और सच्चाई से, आज आराधक बहुत सारे लोग हैं, कोई भी ये कर सकता है परमेश्वर की स्तुति, उसकी महिमा कर सकता है, लेकिन वो महिमा में हम ये देखें, हम जो गीत को गा रहे हैं, जो हम महिमा को कर रहे हैं, क्या ये ग्रहण योग्य है? क्या अगर हमारा जीवन पाप में है, व्यभिचार में है, तो क्या हमारी स्तुति को परमेश्वर स्वीकार करेगा? हमारे बलिदान को परमेश्वर स्वीकार करेगा? नहीं। इसलिए पवित्रताई के दशा में हमें रहना है। और उसके आगे क्या लिखा हुआ है? क्योंकि मेमने का विवाह, और लिखा कि क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है, और उसकी दुल्हन ने, अपने आप को तैयार कर लिया है। अपने आप को क्या कर लिया है? तैयार कर लिया है। आमीन। क्या आप लोग तैयार हो? क्या यीशु के साथ में जाने के लिए, परमेश्वर के राज्य में जाने के लिए कितना लोग तैयार हैं? अभी भी बहुत सारे लोग शंका में हैं। अभी मेरा आदत ये नहीं छूटा है, अभी मेरा आदत ये है ना, अभी ये शराब पी रहा हूँ, अभी मेरी आदत ये है इस लड़का से बात कर रहा हूँ, उस लड़की से बात कर रहा हूँ, अभी मेरी ये आदत है। बहुत शंका में तो यहाँ पे दिखावटी हाथ उठा रहे हो, वो तो सब कुछ देख ही रहा है, वो यहाँ उपस्थित है, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है। दुल्हन क्या है? तैयार है। क्या आज हम तैयार हैं? वचन कहता है क्या तैयार? यदि आज आ जाए तो क्या आप तैयार हैं? क्या कितने लोगों का दिल धड़कने लगता हो अगर आ जाए तो नहीं जा पाऊंगा। समझ रहे हैं? समय और आज समय आप तैयार रहना है। आमीन। अपना मनमानी को नहीं करना है, आपका मुंह बंद हो जाएगा। मेमने का विवाह आ पहुंचा, दुल्हन क्या है? तैयार है। वो अभी क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि और अभी बहुत सारे लोग हैं, उनको भी मौका परमेश्वर ने दिया है कि जाओ और लोगों को सुसमाचार बताओ, सारे जातियों में सुसमाचार का प्रचार किया जाए, तब मैं आ जाऊंगा अपनी दुल्हन को स्वीकार करने के लिए। और जितने लोग तैयार रहेंगे सब बादलों पर उठा लिए जाएंगे इस मसीह के नाम में।